हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं नासिर अहमद, आपका स्वागत अल्फा स्क्वायर टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 से हम डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन दे रखा था 3 में। हमने 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी सारे क्वेश्चन थे उसको हम कवर किए थे। अब जो हम कवर करेंगे 3 का क्वेश्चन जो बच गया था उसी को हम डील करेंगे। आपके बीच चलते हैं, क्या है क्वेश्चन करते हैं, आपके बीच एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आज डील करने वाले हैं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमने कितना 7 कर चुका हूं, अब 8वां में चलेंगे, उसको 9वां में, उसको 10वां में 3 क्वेश्चन डील करेंगे जो 3rd नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से आपसे के बीच क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसको हम डील करेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है डीपली डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट को बताएंगे और तोड़ के बताएंगे कहां से आ रहा है, हर एक प्रोसेस आपको बताएंगे। चलते सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके बीच हम पढ़ते हैं। इन एन एपी जो दिया गया है, ठीक है, एपी आपका जो गिवन है, गिवन क्या है, एन आपको दे रखा है 4, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आपको 2 दे रखा है, और ऐसा न कि जो आपका वैल्यू है आपको क्या है -14 दे रखा है, और कह रहा है कि फाइंड करने के लिए n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए, और a की वैल्यू कह रहा है कि फाइंड करने के लिए। और आपको ये सारा क्या क्या गिवन है डेटा, हम उसको एक बार लिख लेते हैं आपके बीच, तो हम लोग को थोड़ा सा नहीं सहूलत मिलेगा, ठीक है। एन की वैल्यू हमको दे रखा है, एन हमारा क्या 4 है, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या 2 है, और एसन की वैल्यू हमको क्या दे रखा है, -14 दे रखा है। अब फाइंड क्या करना है, हमको एन की वैल्यू फाइंड करना है और ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये चीज फाइंड करना है, एन की वैल्यू और ए की वैल्यू, और सारा डेटा हमारा गिवन है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला, हमारा क्या कहता है, एन का एन फॉर्मूला कहता है, एन बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो कहता है फॉर्मूला हमारा। तो ये फॉर्मूला कहता है, तो एन के वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू जो है कहाँ दे रखा है, ये 4 दे रखा है, 4 हमने यहाँ डाला, ठीक, यहाँ डाल दिया, पुट कर दिया, यहाँ पर एक प्लस दे दिया, और n की वैल्यू नहीं दे रखा है तो नहीं डालेंगे हम, और -1, और d की वैल्यू देखते हैं 2 है, 2 दे रखा है यहाँ 2, ओके। अब यहाँ पर क्या देखें, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को खोलने के बाद क्या a प्लस और n-1 और ये जो हमारा 2 था। अब इस टर्म को इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ बराबर के इस तरफ, तो a यहीं पर रह जाएगा, और जो इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या माइनस का हो जाएगा, ये हमारा n माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2। तो ये 2 को थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं, अरेंजमेंट 4 - 2, और ये मल्टीप्लाई क्या n-1, ये इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे, अब यहां पर चलेंगे, अब बात करेंगे एक और फॉर्मूला, अब एसन से बात करेंगे, एसन से हम बात करेंगे तो हमारा जो है वैल्यू, एन की वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो हम फाइनली देख पाएंगे इसके अकॉर्डिंग। एसन का फॉर्मूला हम 2 फॉर्मूला है, ठीक है, 2 फॉर्मूला, जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को जाके देख लें, तो मैं पूरा अच्छे तरीके से बताया हुआ हूं, बहुत अच्छे अंदाज में बताया हूं फॉर्मूला, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम जो है जो एसन का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और यहाँ पर a प्लस l क्या है, हमारा लास्ट टर्म है, L क्या है, एसन का वैल्यू क्या दे रखा है, एसन -14 है, -14 दे दिया यहाँ, -14। अब n की वैल्यू हमको क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है n की वैल्यू, तो वैसा ही रख देंगे, n की वैल्यू वही है। अब यहाँ पर और a की वैल्यू है हमारे पास, तो क्या है, a की वैल्यू यहाँ है, ये तो पुटिंग कर देंगे, a की वैल्यू ये रहा हमारा, ठीक है। ये इस सारे टर्म को a की जगह पर हम रख देंगे, a की जगह पर रख देंगे, तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ पर 4 और माइनस, ये हमारा 2 इंटू n-1, और यहाँ पर जो है, और यहाँ प्लस
एल का क्या, एल क्या है हमारा, एल 4 है। क्योंकि हम एल क्यों सर 4 है, तो हम मानते थे, क्या मानते थे, एन बराबर एल बी, एल को ही एन बी लास्ट टर्म है, ये एल बी क्या लास्ट टर्म, एल से डिनोट करते थे हम, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एल की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या लेंगे 4 लेंगे, तो एल यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलेंगे इसको, अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता देखते हैं। 14 हो जाएगा ये एन बाई 2 यहाँ हमारा रहा, और यहाँ पर देख पाएंगे हम सारे को, यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, ये सर 2n हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा ये 6 होने के बाद यहाँ पर फिर एक बार देखेंगे, ये माइनस का 40/2 हो जाएगा, ये हमारा n/2 हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 4 6 6 4 क्या है, ये हमारा 10 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा और n हो जाएगा, ये हमारा हो गया। ठीक, अब इस सारे से हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना है, माइनस यहाँ पर -1/14 यहाँ पर हो गया आपका। देखिए अब इस सारे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या फाइनली हमारा आंसर आ पाएगा, तो यहाँ पर करिए, यहाँ पर सारे से मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ 10, यहाँ 2n मल्टीप्लाई n/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का ये 2 5 से 10, तो यहाँ फाइनली हमारा क्या आ पाएगा, देखिए -14, ये हमारा 5n हो जाएगा, और ये हमारा क्या है माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर। अब इस सारे टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, बराबर की इस तरफ, तो लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, इस सारे को इस तरफ लेगा तो ये माइनस में एन स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 5n हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 14 इक्वल 0। ठीक, अब यहां से फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको जो है n की वैल्यू यहां फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या आता है, यहां पर देखते हैं, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई 14 को फैक्टर कीजिए, क्या हो गया, तो 7 14, ठीक है, 7 1 7। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि यही यहाँ पर कर पाएंगे आपके बीच एन स्क्वायर क्या है, और यहाँ पर लिख पाएंगे 7n प्लस क्या होगा हमारा 2n हो जाएगा, और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बच गया माइनस का 7, यहाँ आप बचे प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, n यहाँ हो गया 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू एक 2 आया, और एक n की वैल्यू क्या आया, यहाँ पर जो है आ जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0, एक आएगा तो n यहाँ पर देंगे n प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0, तो n की वैल्यू यहाँ पर -2, मैं नहीं तो माइनस लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, लेते नहीं है। अब दूसरा यहाँ वैल्यू करेंगे इसकी, n की वैल्यू -7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर n की वैल्यू उधर जाएगा तो 7 आ जाता है। n की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम लेते हैं और नेगेटिव को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव n की वैल्यू हमारा फाइंड आ चुका है, n की वैल्यू 7 हो चुका है, 7, ठीक है। अब हमको फाइंड करना फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जब n की वैल्यू आ चुका है तो इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, n की इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ n इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन लिख दीजिए, इन इक्वेशन 1, ओके। अब यहाँ पर एक यहाँ पर क्या देख पाएंगे कि 4 हो गया, -2 हो गया, यहाँ पर आप क्या है n की वैल्यू कितना आया था हमारा 7 आया, 7 यहाँ पर n की जगह पुट कर दिया, या -1 ये हो गया। अब यहाँ पर देख पाइएगा, क्या देख पाइएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, नीचे हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पाइएगा 4, और यह क्या है -2 इंटू, और यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, ये घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाइएगा 4 6 दूना 12 हो जाएगा, अब 12, और जो है ये इससे से घट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली हम देख पाएंगे कि -8 हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो है, जो फर्स्ट टर्म हमारा था a का वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 आ गया, -8। तो ये जो हमारा जो है 8वां क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन था, वो कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जिसको नोट करना नोट कर सकते हैं।
अब जो करेंगे ये हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, अब 9वां क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके बीच क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे गिवन है आपका फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 1 3 दे रखा है, और ये n की वैल्यू आपको दे रखा है 8 दे रखा है, और एस एन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 192 दे रखा है, ठीक है। और कह रहा फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू, आपको क्या कह रहा है, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो भी हमारा गिवन डेटा है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपके बीच, क्योंकि आसानी हो जाएगा हम लोग को समझने में। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखा है, और क्या है, एसएन की वैल्यू दे रखा है 192, और क्या है, फाइंड करने के लिए कह रहा है कॉमन डिफरेंस डी कह रहा है, कॉमन डिफरेंस डी कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है, पता नहीं है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए क्या है। अब यहां पर क्या करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब यहां पर करेंगे क्या है, n की वैल्यू हमको दे रखा है, क्या एसएन की वैल्यू तो 192 पुट कर दिया, 192 पुट कर दिया, और क्या किया इसमें, और इसमें क्या किया, n की यहाँ पर 8 है, 8 हमने डाल दिया, यहाँ पर 2 है, 2 नीचे है, और यहाँ पर 2 है। ए क्या हमारा ए तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस हो जाएगा, n का वैल्यू कितना दे रखा है हमको, हम n की वैल्यू 8 दे रखा है, -1 यहाँ हो गया। डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ये 4 तो ऐसे बाहर रहेगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना जो है 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये जो है ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा क्या, यहाँ 7 हो जाएगा, 7d हो गया, ओके। चलिए अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, 192 यहाँ बाई में आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा 6d या 7d यहाँ पर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर काटिए, 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, और यहाँ पर हो जाएगा आपको हो जाएगा 2 छक्के 12। तो यहाँ पर 6 टाइम में आया, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कीजिए, यहाँ फिर कटेगा 2 1 जा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 चौके 8 और 2 8 16, यहाँ पर हो जाएगा आपको। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, ये 48 प्लस 7d, ये अब इसको इस तरफ लेके आइए 7d, और इस तरफ लेके आइएगा 48 को, यहाँ हो गया 42 हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आइएगा 6 को, तो यहाँ पर घट के आ जाएगा आपको 42 हो जाएगा। तो d क्या नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 42/7, ठीक है, 7 छक्के 42, यहाँ पर 7 छक्के 42, 7 × 35, 7 छक्के 42। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुका है 6, डी की वैल्यू हमको आ चुका है 6। तो हमको यही कह रहा था कि फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बबुआ 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक से। अब यहां पर आपको क्या करना है कि अब एक बार पढ़ते हैं, कह रहा है कि एल दे रहा, गिवन देखा एल, एल क्या है, लास्ट टर्म है, एल दे रखा है आपको लास्ट टर्म है, और क्या दे रखा है, एसएन दे रखा है आपको 144 दे रखा है, और एंड कह रहा है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स फाइंड ए। तो कह रहा है टोटल जो है आपका 9 टर्म्स है, फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। लास्ट टर्म कितना 28, अब एसन का क्या है 144, ठीक है। अब टोटल नंबर का दे रहा, टोटल नंबर का दे, एंड दे आर टोटल नंबर 9 टर्म्स, 9 टर्म, तो एन तो दे रखा, टोटल नंबर 9 टर्म्स 9 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा फाइंड करने के लिए आपको ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान जाइए, ठीक है बबुआ, भालो आचेन, ठीक है, समझे। यहां पर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस
एल, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर Sn का वैल्यू हमको दे चुका है, कहां, कंफ्यूजन मत होइएगा, यहां देखिए, यहां से उठाएंगे 144, ये हो गया। और n की वैल्यू हमको क्या करना, 9/2, 9/2 यहां हमने कर दिया, ठीक है बाबुआ। अब क्या करना है, a की वैल्यू दे रखा, a की वैल्यू तो नहीं दे रखा है, वैसे किया प्लस, और l की वैल्यू कितना दे रखा, 28 दे रखा है, ओके। अब यहां पर करना है क्या, देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर एक नजर डालते हैं हम, यहां पर जो है हमें ये देखिए a बराबर हो गया, यहां पर a प्लस, प्लस करते हैं a 28 ऐसे, और इसको जो बराबर इसको इधर भेजते हैं तो 144 तो वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/9 पलट जाएगा, ठीक है। और 9 के टेबल से कटिएगा तो आपका 16 टाइम्स में आ जाएगा, 16 टाइम्स में आ जाएगा 144। अगर नहीं कटेगा तो आप देख लीजिए, आप काट कर कट जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका। अब यहां पर a प्लस 28 हो गया, यहां 16 दूना 32 हो गया। अब इसको उस तरह भेजिएगा जनाब तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस 28, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये 4 आ जाएगा, ठीक है बबुआ, एकदम आंसर आ चुका, पेस्ट कर चुका है आपका आंसर, ठीक है। a की वैल्यू आपको आ चुका है 4 आया। तो इसी के साथ 1 से लेके 10 तक ने हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक्सरसाइज नंबर आपका क्या है, 5.3 है, ठीक है। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया आपके बीच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। इस वीडियो को हम पार्ट में कर दिया क्योंकि 10 क्वेश्चन था, बहुत ही लेंथी बन जाता, इसीलिए हमने सोचा कि आपको तोड़ तोड़ के दे और आपका जो है टाइम इन्वेस्ट ना हो, आपका जो वीडियो है आपका बरकरार बना रहे, आपको हर स्टेप बाय स्टेप कंटेंट मिलता रहे, दुनिया के कोई कोने में आप रहे, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम पार्ट 1, अब पार्ट 2, अब पार्ट 3 करके हम डाल देंगे आपके बीच। अगले क्लास के लिए बने रहिए, अगले क्वेश्चन के लिए बने रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।